प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए हाल ही में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के 3 प्लांट का शिलान्यास भी किया है। इनमें से 2 प्लांट गुजरात के सानड और धोलेरा में खोले जाएंगे। लेकिन अब भारत के पड़ोसी देश ताइवान ने सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा ऑफर दिया है। ताइवान ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी की इच्छा जताई है। भारत में ताइवान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन जैसन ने ये ऑफर दिया है। जैसन ने कहा कि ताइवान की कंपनियों के पास उन चीजों की सप्लाई चेन है जिसकी भारतीय बाजार को जरूरत है। ताइवान ने पहले ही खुद को प्रमुख ग्लोबल चिप मेकर के रूप में विकसित कर लिया है। ऐसे में भारत के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपको बता दें कि ताइवान के पास पहले ही 28 नैनोमीटर चिप की पर्याप्त क्षमता है, जिस पर भारत भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर की जरूरतें पूरी की जा सके। ताइवान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन जैसन ने कहा कि भविष्य में भारत को इस क्षेत्र में धन निवेश करने की जरूरत नहीं होगी। मैं मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से सहमत हूं, लेकिन सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक इंडस्ट्री में संभवतः ये काम नहीं करेगा और इसके लिए गाठजोड़ बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चीन के साथ तनाव को देखते हुए ताइवान की कुछ कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में बना रही हैं, जिससे कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके। पिछले साल ही ताइवान से भारत में FDI बढ़ा है और निवेश करने वाली कंपनियों की संख्या 150 से बढ़कर 290 हो गई है। ये इन्वेस्टमेंट खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार तकनीकी, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, शिपिंग, फुटवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिक और मोटरसाइकिल के फुल पुर्जों, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में निवेश हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान ने पॉलिसी शेयरिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस इंक्यूबेशन, मार्केट डेवलपमेंट के साथ क्षमता और सामर्थ्य बनाने के क्षेत्र में सहयोग मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच 2023 में बिलैटरल ट्रेड करीब 8.224 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.78% कम है। दोनों देशों के बीच इस समय कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। कुछ साल पहले इस मामले पर कुछ चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसी ही तमाम बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या न्यूज के साथ।